जब जब युद्ध हुआ है, हर मुल्क अपनी रक्षा के लिए दुश्मन पर प्रहार के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवांस और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है ताकि वॉर जोन में उसका दबदबा बना रहे। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में दशकों पुराने वेपन्स को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट X50 को भी एक्टिव किया है और इतना ही नहीं, 80 साल पुराने जंगबाजों को भी वॉर जोन में झोंक दिया है। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन के यूएसएसआर काल वाले हथियार रणभूमि में जलजला लाएंगे? क्या प्रेसिडेंट पुतिन मिशन बोल्ड के जरिए ओल्ड वेपन से यूक्रेन विजय की गाथा लिखेंगे? देखिए रिपोर्ट। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। बीते 14 महीनों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मगर इसी बीच क्रेमलिन से यह खबर सामने आई कि रूस की सेना जबरदस्त वेपन क्राइसिस से जूझ रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि रूसी डिफेंस के जंगी खाने में हथियार खत्म हो चुके हैं। गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलों की भारी किल्लत है। हथियारों की कमी से रूस को भारी नुकसान की आशंका है। दरअसल बीते 14 महीनों से रूसी ब्रिगेड यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही थी, जिसके चलते उसके बारूदी जखीरे धीरे धीरे खत्म होते गए। मगर इसी दौरान पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की ताबड़तोड़ सप्लाई की, जिसका नतीजा यह हुआ कि बैटल ग्राउंड में रूसी सेना को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। मगर इसी बीच रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑपरेशन बोल्ट के तहत एक ऐसे प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है जो रूस यूक्रेन जंग का नतीजा बदल सकता है। यूक्रेन को पश्चिम से मिलने वाले हथियारों को एक प्रहार में तहस नहस कर सकता है। जानते हैं पुतिन के इस नए अटैक प्लान का नाम क्या है? प्रोजेक्ट X50। दरअसल प्रोजेक्ट X50 सोवियत एरा का सीक्रेट मिशन था, जिसके तहत एक डेडली ब्रह्मास्त्र को तैयार किया गया। 70 के दशक में जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चरम पर था, उस दौरान सोवियत संघ ने X50 नाम से एक प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसका मकसद था एटमी हमला करने वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को तैयार करना। यूएसएसआर ने प्रोजेक्ट X50 को 10 सालों के भीतर पूरा किया और साल 1983 में KH-50 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को तैयार किया। जानते हैं कि सोवियत एरा के इस भूखार शिकारी की क्या ताकत थी? क्यों इसे वॉर जोन का विनाशक हथियार माना जाता था? इस ग्राफिक के जरिए जानिए। KH-50 क्रूज मिसाइल की खासियत यह थी कि यह हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल थी। यह 200 किलोटन के वॉरहेड को दागने में सक्षम थी। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 से 3000 किलोमीटर तक थी, जबकि KH-50 क्रूज मिसाइल का वजन 1650 से 2400 किलोग्राम तक था। यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने में सक्षम थी। KH-50 क्रूज मिसाइल इनर्टियल गाइडेंस और डॉपलर रडार से लैस थी। रूसी वायुसेना ने इसका इस्तेमाल सीरिया सिविल वॉर में किया था। 80 के दशक में यह क्रूज मिसाइल रूसी वायुसेना के बेड़े में शामिल हुई और इसका सबसे पहला इस्तेमाल सीरिया सिविल वॉर में रूस ने किया, वो भी Tu-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर के जरिए। और अब यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए, उसके हर इलाके को दहलाने के लिए फिर से सोवियत एरा के प्रोजेक्ट X50 को एक्टिव कर दिया है। KH-50 क्रूज मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफेंस फर्म को हरी झंडी दे दी है, जिसका मतलब ये कि जल्द ही सोवियत दौर का ये किलर शिकारी यूक्रेन में अपनी एटमी कोहराम से खलबली मचा देगा। दरअसल मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड जिस वेपन क्राइसिस से छटपटा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है तय वक्त पर डिफेंस फर्म यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों की तरफ से डिलीवरी ना होना। और जिस तरह पुतिन की फौज पर अब यूक्रेन ने धावा बोल रखा है, पश्चिम के हथियारों से तबाही मचा रखी है, उससे पुतिन का माथा ठनका हुआ है। लिहाजा इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति ने सोवियत दौर के टैंकों को भी वॉर जोन में उतार दिया है। यकीन ना हो तो यूक्रेनी बॉर्डर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। इस वीडियो में दिखाई देने वाला हर टैंक सोवियत एरा का है।
जिसे दूसरे विश्व युद्ध के फौरन बाद यूएसएसआर में तैयार किया गया था। नाम है T-54 और T-55 मेन बैटल टैंक। अब सवाल यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन को मॉडर्न मेन बैटल टैंक सप्लाई कर रहे हैं, अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विस्फोटक टैंक रूसी फौज पर कहर बरपाने के लिए आमदा है। ऐसे में पुतिन ने 50 के दशक में तैयार हुए टैंकों को वॉर जोन में क्यों उतारा? क्यों सोवियत एरा टैंकों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाया? क्या रूस के मॉडर्न एडवांस टैंक तबाह हो चुके हैं? क्या रूसी डिफेंस के पास T-90 जैसे टैंकों का गोला बारूद खत्म हो चुका है? यकीन मानिए, रूस यूक्रेन युद्ध के सेकंड राउंड में सोवियत टैंकों की एंट्री से जुड़ा प्लान आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने T-54 और T-55 टैंकों को बैटल ग्राउंड में इसलिए उतारा है ताकि इन टैंकों के जरिए 100 mm के शेल्स का युद्ध में इस्तेमाल हो, ज्यादा इन्फेंट्री वाले इलाके में सोवियत एरा टैंकों की तैनाती हो, रूसी कब्जे वाले इलाकों में T-54 और T-55 टैंक तैनात हो, सोवियत टैंकों के आने से एडवांस टैंक बैटलफील्ड में भेजे जाएं। हालांकि रूसी डिफेंस ने भी T-90 जैसे मेन बैटल टैंक को अब्राम्स, चैलेंजर्स और लेपर्ड 2 टैंक के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान किया है, लेकिन जैसे ही रूस के एडवांस टैंक बैटलफील्ड में पहुंचे, रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन फिर से चढ़ाई कर सकता है। लिहाजा पुतिन ने सोवियत एरा के विध्वंसक लड़ाकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। पुतिन का यह फैसला इसलिए भी सॉलिड है क्योंकि भले ही यूक्रेन और बाकी मुल्क सोवियत एरा के इन टैंकों को कमजोर समझ रहे हैं, घिसा पिटा या फिर कबाड़ समझ रहे हो, मगर हकीकत इससे ठीक उलट है। क्योंकि भले ही रूसी डिफेंस ने इन टैंकों को 50 के दशक में बनाया, लेकिन ताकत के मामले में ये मौजूदा दौर के टैंकों से कतई कम नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सोवियत एरा के दोनों लड़ाके मेन बैटल टैंक हैं। इन दोनों की रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इन विध्वंसकों का वजन करीब 38 मीट्रिक टन है। इनमें 100 mm की रिफिल्ड गन लगी होती है, जो करीब 43 राउंड शेल्स हर मिनट दागती है। इनमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी होती है। T-90 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर अटैक भी संभव है। मतलब ये कि पुतिन ने सोवियत एरा के मेन बैटल टैंकों और क्रूज मिसाइलों को वॉर जोन में उतारकर सीधे तौर पर बड़ा दांव चला है, ताकि दुश्मन मुल्क इन विध्वंसकों को कमजोर आंकने की जरूरत करे और ये विध्वंसक बैटल ग्राउंड में अपने बारूदी ट्रेलर से कोहराम मचा दे।